आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ए दिया है चेतावनी चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं वार्निंग साइन। ठीक। बी दिया है आवश्यक चिन्ह ना, मैंडेटरी साइन। ठीक है। और सी दिया है निषेधात्मक चिन्ह, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिटिव साइन। ठीक है। और डी दिया है सूचनात्मक चिन्ह, जिसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है। कह रहा है कि ये चेतावनी चिन्ह है, बी आवश्यक चिन्ह है, सी निषेधक चिन्ह है और डी है सूचनात्मक चिन्ह। देखिए, चेतावनी चिन्ह जो होता है उसका जो आकार होता है त्रिभुज के आकार का होता है, वार्निंग साइन का। ठीक है। जो आवश्यक चिन्ह होता है या अनिवार्य साइन होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है। और निषेधात्मक जो होता है, ये जो होता है गोल होता है और उसमें एक क्रॉस बार होती है। ठीक है। तो बचा कौन सा? तो ये हमारा साइन जो है सूचनात्मक चिन्ह है, और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है ये हरे रंग की होती है। कैसी होती है? हरे रंग की होती है, और ये होता है सफेद। आर अथवा में भी होता है कि ये पृष्ठभूमि जब लाल रंग की। ठीक है। ये पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। ठीक है। तो ये साइन कैसा है? सूचनात्मक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है अग्नि का समन क्या है ना। देखो, जो हमारी आग होती है ना, अगर उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं, ठीक है, तो वो जल जाती है ना। जहां पर ऑक्सीजन ना हो, अगर हम वहां पे आग को जलाएं तो क्या होगा? नहीं जलेगी ना। तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें तो उस स्थान पर क्या होगा? आग नहीं जलेगी। तो कह रहा है अग्नि का शमन क्या है, मतलब अग्नि कैसे बुझेगी, है ना। मैंने बताया कि अगर आग को जलाना होगा तो वहां पे अग्नि का होना, ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर वहां से ऑक्सीजन को हम हटा दें ना तो फिर वहां पे आग क्या होगी? नहीं जलेगी। तो कह रहा है अग्नि का शमन क्या है? ए दिया है अग्नि में ईंधन मिलाना, बी दिया है अग्नि से ईंधन अलग करना, सी दिया है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और डी दिया है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ना। आग कब बुझेगी? जब हम वहां से ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, हटा देंगे, तब वो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ए दिया है धूम्रपान ना, बी दिया है कंपन, सी दिया है क्षरण, और डी दिया है रेडियो सक्रियता। ठीक है। तो जो हमारी भौतिक हानि होती है, फिजिकल लॉसेस भी बोलते हैं, वो हमारी होती है कंपन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? कि मतलब अग्नि को समाप्त कर देने वाला, है ना, जो हमारा उपकरण होता है, फायर एक्सटिंग्विशर भी उसको बोलते हैं। कह रहा है कि उसका सही क्रम क्या है ना। ए दिया है खींचना, निशाना लगाना, ए दिया है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ठीक है। बी दिया है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना,
दबाना, ठीक है। सी दिया है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना और घुमाना, और डी दिया है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम, ठीक है। देखो जो हमारा आप देखे होंगे वर्कशॉप वगैरह में हम, ठीक है, यूज करते हैं ना, कुछ ऐसा पाइप जैसा होता है ना, ठीक है। तब इसको क्या करते हैं, पहले खींचते हैं, ठीक है, पहले खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, हम निशाना लगाएंगे और फिर इसके जो यहाँ पे हैंडल होता है उसको दबाते हैं या उसको पटकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ पे आग लगी रहती है वहाँ पे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। पहले खींचा जाता है, फिर निशाना लगाया जाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, दबाते हैं। ऐसा नहीं कि दबा के फिर क्या करेंगे, उसको निशाना लगाएंगे ना, तब तक क्या होगी, ये सारे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फिर हमें दिक्कत होगी। हम इसमें यूज क्या करते हैं, अब ये कई प्रकार के होते हैं जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, अब कई प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन कुछ हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। जल प्रकार का, ठीक है, अग्नि शामक यंत्र। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जल होता है इसको वायु दाब के साथ मिश्रित करके हम भरते हैं। जैसे ही दबाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, वायु दाब के साथ जब इसको हम भर लेते हैं तो इसका क्या होता है, जब इसको दबाते हैं तो प्रेशर के साथ ये जल क्या होता है, निकलता है। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड प्रकार अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। तीसरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड या हैलोन टाइप नो, हैलोन टाइप या प्रकार अग्निशामक यंत्र। और शुष्क चूर्ण प्रकार अग्निशामक यंत्र। और अगला है जिसको बोलते हैं झाग प्रकार नो, झाग प्रकार अग्निशामक। अब समझने की बात है कि क्या हम जैसे अब अगर बिजली से लगी आग है तो क्या इन सब को हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं ना। जहां पर जल होगा उस पर हम, अगर बिजली से लगी आग है, अगर हम जल का छिड़काव करेंगे तो हमें करंट लग सकता है। तो कुछ हैं अग्निशामक यंत्र, मतलब ये जो उपयोग किए जाते हैं वो आग के प्रकार पे निर्भर करते हैं कि जो आग है वो क्लास ए है या क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, उसके आधार पे इन अग्निशामक यंत्र का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखे होंगे आप कि अगर मान लीजिए हमारा ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड या हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र, जैसे हम वर्कशॉप वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का अग्निशामक यंत्र है। तो अगर इसमें बाटले में भरा है तो अगर हम इसको पटकते हैं, आप देखे होंगे ये जो होता है, जो हम वर्कशॉप में यूज करते हैं वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है, ठीक है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है का घोल होता है और एक शीशी होती है या बोतल होती है कांच की, जिसमें हम क्या भरे रहते हैं, H2SO4 ना, और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, NaCO3 भरा रहता है, ठीक है। जब इसको हम पटकते हैं तो होता क्या है कि ये कांच का बातर टूट जाता है और ये इसके साथ क्रिया कर जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ क्रिया करता है, तनुगंधक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, CO2 गैस मुक्त करता है, ठीक है। तो ये इतनी तेज निकलता है, अगर हम इसको मतलब
कहे कि निशाना नहीं लगाएंगे, अब अगर दबा के हम तुरंत क्या करेंगे तब तक सारी गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले हम निशाना लगा लेते हैं कि जहां पे आग लगी वहीं पे तुरंत दबाते हैं और उसके बाद वहां पे छिड़काव हम प्रारंभ कर दें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रथम चरण है, बी दिया है द्वितीय चरण है और सी दिया है तृतीय चरण है। ठीक है, और डी दिया है चतुर्थ चरण है। ठीक है, जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जो 5S संकल्पना होती है उसमें जो आता है वो हमारा होता है क्या, चतुर्थ चरण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है। हुक का मतलब आप देखे होंगे, तार जब गोल होता है तो इस तरह हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और ये गोल आकृति बनाता है कौन सा प्लायर है। ए दिया है फ्लैट नोज प्लायर, बी दिया है लॉन्ग नोज प्लायर और सी दिया है राउंड नोज प्लायर और डी दिया है डायगोनल कटिंग प्लायर, या इसको बोलते हैं साइड कटिंग भी प्लायर भी बोला जाता है। ठीक है, साइड कटिंग प्लायर भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। देखिए, जो लॉन्ग नोज प्लायर होता है उसका उपयोग हम जो करते हैं कहीं कंजेस्टेड एरिया में तार या नट को हम पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, और साइड कटिंग प्लायर का उपयोग हम उस स्थान पे करते हैं जहां पे जैसे कनेक्शन करते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं, इस तार को काटने के लिए भी उपयोग किया जाता है। किसका, साइड कटिंग या डायगोनल कटिंग प्लायर का। ठीक है, और राउंड नोज प्लायर क्या होता है कि ये तारों को गोल आकृति ना, कह रहा है हुक और लूप। हुक कब बनाएंगे, जब तार हमारे क्या रहेंगे, पूर्ण रूप से गोल रहेंगे, तब हम जाके उसका हुक या लूप बना सकते हैं। तो उस स्थान पे हम कौन सा प्लायर यूज करते हैं, राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पिंसर ना का उपयोग है। ठीक है, पिंसर का उपयोग है। ए दिया है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, बी दिया है छोटे व्यास के तार को काटना, सी दिया है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना और डी दिया है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। ठीक है, वैसे स्थान पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके वहां पे यूज करते हैं हम वहां पे यूज करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का। ठीक है, और लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालने के लिए ही हम किसका उपयोग करते हैं, पिंसर का उपयोग करते हैं। ठीक है, लकड़ी में से कील को निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, पिंसर का उपयोग करते हैं। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया, कह रहा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, कह रहा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ए दिया है आवश्यक चिन्ह, बी दिया है सचेतक चिन्ह, सी दिया है सूचनात्मक चिन्ह और डी दिया है निषेधक चिन्ह। मैंने बताया कि जब गोल रंग दिखे, मतलब कि जो आकृति हो कैसी हो, गोल आकार की हो या वृत्त के आकार की हो, तो वहां पे वो जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, आवश्यक चिन्ह या इसको बोलते हैं अनिवार्य चिन्ह। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो नीले रंग की होती है। इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, नीले रंग की ना। और यहाँ पर जो साइन बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, जो चिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे अनिवार्य आदेशात्मक चिन्ह में जैसे हेड का चिन्ह आएगा ना, जैसे टोपी कह सकते हैं ना, या इस पर चश्मे का भी आता है। ठीक है ना, तो यहीं पे, और ये किस आकृति के होते हैं, ये होते हैं सफेद रंग के। ठीक है, तो कह रहा है इस प्रकार का चिन्ह कौन सा है, तो हमारा आवश्यक या अनिवार्य चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा है कि मूल श्रेणी में सचेतक, मतलब इसको वार्निंग भी बोलेंगे ना, वार्निंग चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। मतलब उसके पूछ रहा है कि जो हमारा वार्निंग साइन होता है ना, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, इसके पश्च भाग मतलब इसके बैक साइड का कलर कैसा होता है। तो ये जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है ना, और ये जो साइन आता है विद्युत झटके का भय, आप देखे होंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, आप देखे होंगे ऐसा साइन लगा रहता है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि विद्युत झटके, यहाँ पे जो हमारी आप देखे होंगे पोल वोल पे भी लगा रहता है, तो वो जो साइन होता है वो वार्निंग साइन होता है, लिखा रहता है। अगर आप देखे होंगे 66 kVA की जो सप्लाई गई रहती है ट्रांसमिशन लाइन ना, या इससे अधिक की, तो वहाँ पे इस प्रकार का साइन उस पोल पे लगा रहता है, ठीक है, जो दिखाता है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज है और इससे आप दूर रहें, ठीक है। तो ये जो साइन होता है वो होता है वार्निंग साइन। और इसका जो पूछ रहा है कि पश्च भाग मतलब उसका बैक जो होता है, ठीक है, मतलब इसके पीछे वाला वो कैसा रंग होता है। तो वो जो रंग होता है वो पीले कलर का होता है। ऑप्शन दे रखा है ए नीला, बी श्वेत, सी पीला और डी हरा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए दिया है हेलोन प्रकार ना, बी दिया है झाग प्रकार ना, सी दिया है गैस कारतूस प्रकार और डी दिया है संग्रहित दाब प्रकार। देखो झाग प्रकार का तो हम पहले यूज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि उसमें जो है कि पानी रहता है, और पानी जो होता है अगर हम उसको उस पर यूज करेंगे विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए तो हमें करंट लग सकता है, ठीक है। हमारा जो उपयोग किया जाता है विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए वो होता है हेलोन प्रकार। हेलोन प्रकार का होता है क्या है, CCl4, ठीक है। CCl4 को हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड ना, और ये द्रव के साथ मिक्स करके भरा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जब इसको द्रव के साथ हम किसी बाटल में मिक्स करके भरते हैं तो ये क्या करता है, उस स्थान पे अगर द्रव को हम या द्रव के प्रेशर को हम वहाँ पे करते हैं तो क्या करता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करता है, उस वस्तु पे जहाँ पे आग लगी हो वहाँ पे ये जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक कर आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र को हम हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी के हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।